लालू प्रसाद नीतीश कुमार को लेकर के जब दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे थे, उसके बाद बाहर निकल कर के दोनों ने प्रेस वार्ता किया था और उस प्रेस वार्ता में ये बातें उनके चेहरे से नज़र आ रही थी कि बात बनी नहीं है। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार ने इन सारी बातों पर एक अलग तरह का खुलासा किया है, वो बातें निश्चित रूप से चर्चा का विषय बन गई हैं और ये खबर पर मुहर भी लग गई है, चूँकि नीतीश कुमार ने खुद ही विलय की बात कही है। आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। मुलाकात की बात से पहले भी तल्खियां बढ़ी थी और उसके बाद तो लगातार प्रशांत किशोर खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं। उनके खुलासे में ये भी स्पष्ट था कि नीतीश कुमार उन्हें ऑफर दे रहे थे उत्तराधिकारी बनाने का, जदयू में फिर से आने का। हमने भी आपको खबरों में बताया था कि आरसीपी सिंह के जदयू से बाहर होने के बाद नीतीश कुमार को उनके जैसा और उनकी जगह पर एक आदमी चाहिए था, एक व्यक्ति चाहिए था जो उनके राजपाट को संभालें। हालांकि नीतीश कुमार ने यह भी कई बार कहा है कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में या आगे उनकी जो विरासत है, जो उनका जो एजेंडा है, उस एजेंडे को समाजवादी नेता लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव संभालेंगे। लेकिन इन सब बातों से अलग जब नीतीश कुमार ये कहते हों कि प्रशांत किशोर उनसे मिलने आए थे और मिलने आए थे तो क्या बातें हुई, वो प्रशांत किशोर अगर कह रहे हैं तो उस पर वो पूरी तरह से उसे नकारते हुए कह रहे हैं दूसरी ही बात। जब पहली, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच में पहली बार जब दूरी हुई थी तो नीतीश कुमार ने एक बात का खुलासा किया था जो चर्चा का विषय हमेशा रहती है, और जब जब नीतीश कुमार प्रशांत किशोर की बात होती है तो नीतीश कुमार द्वारा कहे गए इन बातों का खुलासा होता है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को उन्होंने काम दिया था और अपने करीबियों में शामिल किया था। आपको याद होगा कि 2015 का चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा तक दे दिया था, अपने ही आवास को दिया था, जिसकी चर्चा आज भी नीतीश कुमार ने किया। जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर नीतीश कुमार पहुंचे थे माल्यार्पण करने के लिए और इसी दौरान मीडिया ने उन्हें घेर लिया। प्रशांत किशोर की बात कही, उस पर भड़क गए नीतीश कुमार और नीतीश कुमार ने उन्हीं बातों के दौरान कई ऐसे नए नए खुलासे किए। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि मैं क्यों प्रशांत किशोर को कोई ऑफर देने जाऊंगा, मैंने उसको अपने घर में रखा, बहुत सारी बातें की और वो इस तरह का बात करेगा मुझे तो पता ही नहीं चलता, अनाप शनाप बोलते रहता है। ये खबर हमने आपको पहले ही पहुंचाया था। लेकिन नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा खुलासा ये किया है और ये तब खुलासा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का विलय हो जाएगा। उसी बीच में नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से प्रशांत किशोर के ऑफर को कहा है कि प्रशांत किशोर उनके पास ऑफर लेकर के आए थे कि वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लें। हालांकि इन बातों पर अभी तक प्रशांत किशोर की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन नीतीश कुमार की इस प्रतिक्रिया के बाद निश्चित रूप से प्रशांत किशोर भी चुप नहीं बैठेंगे। कहा यह यहाँ तक जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके प्रशांत किशोर बिहार में काम कर रहे हैं और ये बातें नीतीश कुमार ने भी आज बातचीत के दौरान कही। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर पर नीतीश कुमार का ये लंबा और मजबूत हमला, कई ऐसी बातों का खुलासा करना क्या गुल खिलाता है। प्रशांत किशोर लगातार जनसुराज यात्रा पर हैं और वो खास करके देखा जाए तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के कई पुराने राज खोल रहे हैं। अब नीतीश कुमार के इस बयान के बाद एक बार फिर से प्रशांत किशोर को मौका मिल गया है। क्या कहते हैं, इस पर क्या खुलासा करते हैं, ये नूरा कुश्ती अब कितना आगे जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेना देना नहीं, और एक बात तो अच्छी तरह जान ही न गए हैं भाई, हम तो दिल्ली में भी अब पटना मीटिंग करा दिए एक बार। हम क्या रोज रोज बोले, वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले। अब जिसको जहाँ जाना है जाना है। एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दिया। हम बोला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले, आज से 4 साल पहले आकर के कह रहा था। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।